सबसे ज्यादा तो प्रशांत जी का है। नीरज सिन्हा जी जीत रहा है नीरज सिन्हा एकदम। जीत और हमको लगता है प्रशांत किशोर का ही होगा। सब बदला है ना, आरजेडी वाले भी प्रशांत किशोर के तब आ गए हैं ना। हाँ। जी। प्रेस और प्रेस, ये दो जो शब्द है इन पे खूब सवाल उठे इन दिनों में। और इसी बीच बांकीपुर का उपचुनाव कंप्लीट हो गया, 30 तारीख को वोटिंग हो गई। लेकिन 3 तारीख के इंतजार से थोड़ा कुछ घंटे पहले हम जनता का एग्जिट पोल जानना चाह रहे हैं और जनता किसको जिता रही है। देख सकते हैं भैया प्रेस कर रहे हैं और हम प्रेस का काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है भैया, किसकी लहर थी, कौन जीत रहा है? पहले थोड़ा सा जो अंदर से आदमी साफ कर ले खुद को, उसके बाद क्या लग रहा है? स्थिति कुछ साफ करिए आप। अब जो काम किया है उसी का वोटिंग के दिन क्या लहर था? वोटिंग के दिन तो हम थोड़ा देरी रहे थे, अच्छा लगा है। अच्छा, हाँ वोट पड़ा है दबा के? हाँ। किसको ज्यादा पड़ा है? अब ये तो हम नहीं जान रहे हैं। हाँ? ये तो अंदर का बात हम नहीं जान रहे। हाँ। हाँ। आप लोग ने वोट किया है? आप भी वोट? मेरा यहाँ वोट नहीं है। आपका यहाँ नहीं? मोहल्ला में क्या लग रहा था, लहर किसकी थी? लहर दोनों की थी। दोनों की थी? हाँ। कौन कौन? बीजेपी या इसका था, इसका क्या नाम है, एक नाम का था बेग छाप। बेग छाप, छाप याद है आपको? प्रशांत किशोर का लग रहा है जीतेंगे। अब हम क्या जाने, अब हाँ? हम क्या जाने। चुनाव चिन्ह तो आपको खूब याद है एकदम। हाँ। चुनाव चिन्ह याद कर लिए हैं। चलिए, ये एक जीत हम कह सकते हैं प्रशांत किशोर की। हाँ, 2025 विधानसभा चुनाव में अगर चुनाव चिन्ह लोगों तक नहीं पहुंचा वो अलग बात है, लेकिन बांकीपुर की जनता तक बेग छाप पहुंच गया। हाँ। हाँ? बाकी जीत हार अभी कुछ कहना मुश्किल है। नहीं। चलिए, एक और भैया इधर देखिए, समोसा बनने की प्रक्रिया में है। खूब बढ़िया मसाला जो है, मसाला तो भूज रहे हैं तो वहां तक एकदम स्वाद आ रहा है भैया। अब ये बताइए, जीत का स्वाद कौन चखेगा, क्या लग रहा है? कौन जीतेगा अभी तो कहना मुश्किल है। फिलहाल वीडियो करना मुश्किल है भाई कि इस तरीके का मसाला यहाँ बन रहा है समोसा के लिए। दुकान लगता है बहुत खास है, समोसा खास बनता होगा। खैर, फिर कोशिश करेंगे हम बात करने की। मतलब सबसे ज्यादा टक्कर किसका है? सबसे ज्यादा तो प्रशांत जी का है। प्रशांत जी का। हाँ। उसके बाद आरजेडी का है। हाँ। यानी आप बीजेपी को नंबर 3 कह रहे हैं? हाँ। तीसरे नंबर पे बीजेपी? हाँ, 3 नंबर पर। हाँ। टक्कर में प्रशांत किशोर है? हाँ, प्रशांत जी है। जीत सकते हैं, चांस है? चांस है। चांस है। महिलाएं हैं सुन रही हैं हमें, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं थोड़ा। क्या लग रहा है मैम, किसको लग रहा है कि कौन जीत रहा है? नीरज सिन्हा जी जीत रहा है नीरज सिन्हा। एकदम। प्रशांत किशोर है टक्कर में? कोई टक्कर में नहीं है, हुआ है हुआ। अच्छा। 243 सीट की लड़ाई हुई थी ना, पूरा कंफर्म नहीं है। हाँ। क्या कहा था कि अगर एक सीट भी नहीं लाएंगे तो हम छोड़ देंगे। यानी आप मान रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई बदलाव दिक्कत नहीं आएगा, जो पहले से है वही? कोई दिक्कत नहीं है, माननीय जी का गढ़ है, नितिन नवीन जी का बीजेपी एकदम वही आएगा। आंटी बीजेपी आएगी? हाँ एकदम बीजेपी आएगी। प्रशांत किशोर टक्कर में है? नहीं नहीं, बीजेपी आएगा। क्या लग रहा है आंटी, प्रशांत किशोर या बीजेपी? बीजेपी नहीं, बीजेपी ही। प्रशांत किशोर है टक्कर में? हम नहीं से जानते। नहीं जानती हैं भैया, क्या लग रहा है जो आंटी कह रही है वही बात है? हम तो यहाँ रहते नहीं हैं, फिर भी लहर क्या? लहर तो हमें लगता है कि भाजपा जीतेंगे। भाजपा। हाँ। चलिए, अब मसाला जो बन रहा था उसमें आलू डाला जा चुका है, अब जीरा वगैरह का फोरन लग चुका है। चलिए, अब चाची लोग तो बहुत गुस्से में कह रहे हैं लोग कि बीजेपी आएगा। देखिए, जो जिसका खाया है हाँ। उसका गाएगा। अच्छा। जो नहीं खाया है वो नहीं गाएगा। निष्पक्षता के साथ आप बताइए। हाँ, निष्पक्षता के साथ जो है कि नहीं, प्रशांत जी का ज्यादा चांस है। चलिए, आगे थोड़ा बढ़ते हैं और कुछ और लोग, कुछ और दुकान वाले भाई जो यहाँ के स्थानीय हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लग रहा है। भैया, माहौल क्या था, कौन जीत रहा है? ये तो बता नहीं पाएंगे, तो कल ही इतना मुश्किल है बताना। हाँ, तो 3 तारीख को ही पता चलेगा। कुछ बताइए, आपके क्या वार्ड नंबर 29 क्या है? 27 है। क्या माहौल था वोटिंग के दिन? वोटिंग का तो माहौल वही था, दोनों पक्ष का था। दोनों पक्ष का दबदबा था। फिर भी जीत हार? जीत और हमको लगता है प्रशांत किशोर का ही होगा। प्रशांत जीत रहे हैं, दिल गवाही दे रहा है कहने के हाँ, लिए। इस बार बदलाव है। बदलाव है जी। हाँ?
जी इधर खूब पदयात्रा हुई, मोहल्ला में इस कुछ कारण से नाटक वगैरह भी बच्चे आगे कर रहे थे, लगातार जागरूकता फैला रहे थे, असर हुआ हाँ असर हुआ, बहुत असर हुआ। प्रशांत किशोर के आने का असर हुआ। इनका कैंडिडेट भी ठीक नहीं था ना। अच्छा, बीजेपी के कैंडिडेट ठीक नहीं था। हाँ कैंडिडेट भी ठीक अभी नहीं। चाची लोग मिली थी, खूब एकदम गुस्सा दिखाई है प्रशांत किशोर पे और कहा है कि बीजेपी जीतेगी। अब पता नहीं, उनका अपना है, उनका अपना है। लेकिन थोड़ा सा अभी डर है। डर है कि इस बार बदलाव हो। चलिए आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं, कुछ और दुकान वाले भाई क्या कह रहे हैं। आंटी क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है? अभी हम कुछ कैसे कह सकते कुछ बताइए ना, थोड़ा आप मुस्कुरा रही हैं और स्थिति क्या लग रही है? हाँ? किसका है? आप बताइए। अंकल जी तो कह रहे हैं जनसुराज का है। लग तो रहा है उन्हीं का भी है। उन्हीं का है। लोधीपुर से, यहाँ से, मंदिरी से भी उन्हीं का लग रहा है। मंदिरी से भी प्रशांत किशोर। हम्म, सुनते हैं यादव का गढ़ है, वो आरजेडी को वोट करते हैं। अब है जिसका सब बदला है ना, आरजेडी वाले भी प्रशांत किशोर के तरफ आ गए हैं ना। हाँ, जी ठीक बात कह रहे हैं अंकल। बदल गए हैं। वोटिंग सब ज्यादा पहले यही हुआ है। यानी इस बार बदल गया है, ये अंदर से एक आहट आ रही है। देखिए भैया प्याज वाज छील रहे हैं, समोसा हम लोग उधर लिस्ट में नाम ही नहीं है। नहीं, क्या हो गया है? नाम कटल है नाम कैसे कट गया? भाई, कई साल से कटल है। अच्छा, हमरा गांव में जोड़वा लिए, तो यहाँ शहर से आप हटवा लिए नाम। वहाँ हुआ जुट गया। यहाँ का माहौल क्या था वोटिंग के दिन? दुकान खोल के बैठे होंगे आप? नहीं नहीं खोले। उस दिन बंद था दुकान आपका? नहीं, क्या लग रहा है भैया? रात में इतने न रुपया बांट दे, कौन बांटा? बांटा बीजेपी वाला, और कौन बांटा? अच्छा, फिर 4 किधर दिन अभी टाइम है कुछ। कहाँ डाले? बीजेपी डाले हैं। बीजेपी में हम क्या लगे डालेंगे? अच्छा, हम डाले जनसुराज में, बोडवा चल गया बीजेपी में। वहाँ आपको दिखा होगा ना स्क्रीन पे कि क्या पैम्पलेट। स्क्रीन पर दिखा 4 दिन बचल है, 4 दिन में कितना गायब हो जाएगा कोई ठीक है? अच्छा, ये डर है। हाँ, डर नहीं है, डर नहीं है। हाँ, कोई मीडिया नहीं कह रहा है कि सर्वे में कि छोड़वा जीतेगा, मगर जीत हो ही जाएगा। ऐसा बात है। हाँ यही ऐसा ईवीएम गड़बड़ हो सकता दम हो सकता है। है। ईवीएम में गड़बड़ी हो सकता है। हम बहुत इस एरिया के है नहीं, अब जो भी उम्मीद आएगा कैसे बताएंगे? 3 तारीख कुछ तो दिल कुछ गवाही दे रहा होगा। ऐसे कैसे हम बता दें? 3 तारीख के बाद ना पता चलेगा। इस बूथ, इधर के बूथ पे क्या माहौल था? ठीक है ठाक था, इसका दबदबा दिख रहा था। सबके तो ठीक है ठाक था। तीनों का ठीक ठाक। थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम कौन था? अब तो इतना तो हम लोग बता नहीं सकते हैं। हाँ। वोटिंग तो सब दिया है मोहल्ला का, अच्छा, मोहल्ला में वोटिंग अच्छा हुआ है। मोहल्ला तो ठीक ठाक। क्या स्थिति है बीजेपी की? बीजेपी के तो बता नहीं सकते हम, अजय सुराज की? उसका भी तो हम नहीं बता सकते। 3 तारीख के बाद है ना 3 पता। तारीख के बाद है ना पता चलेगा। बात ये भी सही है कि 3 तारीख को ही पता चलेगा। क्या छोटू, 3 तारीख को पता चलेगा कि आखिर जीतेगा कौन और हारेगा कौन। लेकिन फिलहाल वार्ड नंबर 27 के लोग कंफ्यूज हैं, कुछ लोगों में डर भी है, ईवीएम पे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और एक तो चाचा मिले, वो कह रहे थे कि दाबे कहीं और, चला गया कहीं और। हालांकि ईवीएम में ये सुविधा होती है कि आप जिस बटन को दाबते हैं बगल में वो झलकता है कि आपने किसको वोट दिया, एक पर्ची निकलती है। फिर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं ईवीएम पे, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं निंदनीय भी है कि आखिर चुनाव आयोग के इस पूरे प्रकरण पे सवाल क्यों खड़े होने लगे इन 10 साल की अगर बात कर ले तो उसमें। बहरहाल बाकी अब इंतजार करना होगा 3 तारीख का। खूब बढ़िया तरीके से लोग अपनी बात रख भी रहे हैं और कुछ लोग चुप भी हैं। साइलेंट वोटर कभी बोलते नहीं है, हमें भी पता है। फिलहाल हमारी कोशिश है कि कुछ हो जाए, कुछ पता चल जाए, लेकिन फिर भी इंतजार में ही सब कुछ छिपा हुआ है और परिणाम का इंतजार करना होगा। ये सड़क भी इन्हीं दिनों बना, जब इलेक्शन से कुछ दिन पहले की अगर हम बात कर ले, जून का महीना रहा होगा जब ये सड़क बनी है। बाकी विकास कितनी रफ्तार से विकास बिहार में हो रही है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।